17 अप्रैल 2024 आज रामनवमी पर्व है और रामनवमी का त्यौहार हमारे देश में यानी कि भारत देश में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और हम लोग आज जानेंगे कि आखिर रामनवमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का क्या कारण है कि हमारे देश में बहुत ही धूमधाम के साथ रामनवमी मनाया जाता है। इससे पहले आप लोगों को मेरे तरफ से रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, मैं खुशबू पांडे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आइए समझते हैं कि आखिर रामनवमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है और किनके उपलक्ष्य में ये त्यौहार मनाया जाता है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि रामनवमी का जो त्यौहार है वो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है, जो कि अप्रैल और मई के महीने में ये आता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार त्रेता युग में रावण के अत्याचारों को समाप्त करने तथा धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने मृत्यु लोक में श्री राम के रूप में अवतार लिया था। श्री रामचंद्र जी का जन्म चैत्र शुक्ल की नवमी के दिन पुनर्वसु नक्षत्र तथा कर्क लगन में रानी कौशल्या की कोख से राजा दशरथ के घर में जन्म हुआ था। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पुरानी कथा को जान लेते हैं। तो रामायण के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, लेकिन बहुत समय तक कोई भी रानी दशरथ को संतान का सुख नहीं दे पाई थी, जिससे राजा दशरथ बहुत परेशान रहते थे। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ को ऋषि वशिष्ठ ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराने को विचार दिया। इसके पश्चात राजा दशरथ ने अपने जमाई महर्षि श्रृंग से यज्ञ कराया। तत्पश्चात यज्ञ कुंड से अग्निदेव अपने हाथों में खीर की कटोरी लेकर बाहर निकले और यज्ञ समाप्ति के बाद महर्षि श्रृंग ने दशरथ की तीनों पत्नियों को एक एक कटोरी खीर खाने को दी। खीर खाने के कुछ महीनों बाद ही तीनों रानियां गर्भवती हो गई और ठीक 9 महीने के बाद राजा दशरथ की सबसे बड़ी रानी कौशल्या ने श्री राम को, जो भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे, और कैकेयी ने श्री भरत को और सुमित्रा ने जुड़वा बच्चों श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न को जन्म दिया। भगवान श्री राम का जन्म धरती पर दुष्ट प्राणियों को संहार करने के लिए हुआ। ऐसा माना जाता है कि रामनवमी के त्यौहार का महत्व हिंदू धर्म सभ्यता में महत्वपूर्ण हो रहा है। इस पर्व के साथ ही माँ दुर्गा के नवरात्रों का समापन भी होता है। हिंदू धर्म में रामनवमी के दिन पूजा अर्चना की जाती है। रामनवमी की पूजा में पहले देवताओं पर जल, रोली और लेपन चढ़ाया जाता है। इसके बाद मूर्तियों पर मुट्ठी भर के चावल चढ़ाए जाते हैं। पूजा के बाद आरती की जाती है। बहुत लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं। अब आइए जानते हैं कि रामनवमी का क्या महत्व है। तो यह पर्व भारत में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। रामनवमी के दिन ही चैत्र नवरात्र की समाप्ति हो जाती है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और इस शुभ तिथि को भक्त लोग रामनवमी के रूप में मनाते हैं। यह पर्व भारत में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। रामनवमी के दिन ही चैत्र नवरात्र की भी समाप्ति होती है। इस तरह से हम जानते हैं कि रामनवमी जो है वो भगवान श्री राम के जन्म के दिन मनाया जाता है और यह हिंदू धर्म में बहुत ही पुण्य त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में अभी एक राम मंदिर का निर्माण भी किया गया है, जो आप लोग इससे भलीभांति परिचित हैं। और भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है। वैसे तो ये जो रामनवमी का त्यौहार है वो बहुत ही शांतिपूर्ण स्थिति में मनाया जाना चाहिए, लेकिन क्या है कि भगवा के नाम पे, भगवा कलर के नाम पे आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ही इस त्यौहार को एकदम इसके विपरीत बना दिए हैं। लोग इसमें मारपीट करने लगे हैं, स्त्रियों का सम्मान नहीं करते हैं, तो बड़ी बड़ी तलवार लाठी लेकर निकलते हैं और इस तरह से कहते हैं कि हम अपने राम भक्त हैं। तो
इस तरह से आप लोग इस त्यौहार को मत मनाइए कि राम का मतलब ही मर्यादा होता है, इसलिए मर्यादा में रह के यह पर्व को मनाया जाना चाहिए। और आप इतना जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने मर्यादा को स्थापित करने के लिए अपनी प्रजा की बातों में आकर अपनी पत्नी सीता को भी अग्नि परीक्षा के लिए कहा था। जबकि आप बहुत अच्छे तरह से जानते हैं कि इस दिन को यानी कि रामनवमी एक बहुत ही मर्यादित पर्व है, तो आप लोग भी अपनी मर्यादा में रह के इस पर्व को मनाइए। और यहाँ पे धर्म को लेकर आप कभी भी किसी से उलझने का कोशिश नहीं कीजिए। जो चीज़ें मर्यादा में हैं उसको एकदम मर्यादित तौर पे अपने जीवन में अपनाइए। और फ्रेंड्स, इस दिन को बहुत ही आप अच्छे से मनाइए। बहुत ही पवित्र दिन है, पावन दिन है, और इस त्यौहार को एक हर्षो उल्लास के साथ मनाइए। भाईचारा के भाव अपने मन में रखिए और भगवान श्री राम के कुछ बातों का अनुसरण अपने मन में लाइए। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। आपको फिर से रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम।